कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली JS प्राइवेट ITI ग्रुप में। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था हाइड्रो पावर प्लांट का, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पहला पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिवर वाटर अवेलेबल, ठीक है। उसमें हम लोग 3 टाइप का पढ़ा था, रन ऑफ विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ विथ पॉन्डेज एंड रिजर्वायर टाइप। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ हेड, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड। तीनों का हम लोग पूरा क्लियर अपना डीप में जाके उसको स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग का लास्ट तीसरा जो बचा है टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। टाइप्स में तीसरा जो बचा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोड का मतलब लोड के आधार पे हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को कितने भागों में कैटेगराइज करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें 2 टाइप का आता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोड में 2 आता है, एक होता है बेस लोड, ठीक है, एक होता है पीक लोड, ठीक है। एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड। अभी ये लोड का मतलब क्या होता है? भार। मतलब कि हमारे जो पावर प्लांट पे क्या दिया गया, वो क्या जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो किसी से कनेक्ट है, किसी लोड से कनेक्ट है ना। बिना लोड के तो हमको फिर जनरेशन करने की जरूरत क्या पड़ी, जब तक लोड नहीं रहेगा। तो वो क्या हुआ कि इसको क्या करें हम लोग, लोड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये लोड का मतलब होता है भार, उस पर दिया जाने वाला, जिससे हम लोग उस पर क्या करें, यूजफुल आउटपुट ले सके, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग लोड। अभी समझिए कि ये बेस लोड और पीक लोड क्या होता है, बाद में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, ठीक है। पहले हम लोग लोड देखते हैं। तो लोड में 2 टाइप का आया, बेस लोड एंड पीक लोड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम इसका देखिए बेस लोड, ठीक है। बेस मतलब आधार, मतलब रेगुलर चलने वाले, जो रेगुलर चलने वाले लोड होते हैं उन्हें ही बेस लोड कहा जाता है। और जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंतर्गत मैक्सिमम लोड जो दिया जाता है उस पावर स्टेशन पे, उसे कहते हैं पीक लोड, ठीक है। दोनों क्लियर हुआ। अभी देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं बेस लोड समझने के लिए। जैसा कि हम लोग का घर होता है, ठीक है। घरों में देखे होंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, उसमें क्या होता है, रेगुलर उसको चलाना पड़ता है। जैसे कि मतलब रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फ्रिज को हम लोग जानते हैं ना, रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या होता है, रेगुलर चलाना पड़ता है। आप पूरे पंखे तक बंद कर दीजिए, लेकिन वो क्या होगा, रेगुलर चलता रहेगा। तो वो जो लोड दिया गया, ठीक है, हमारे द्वारा जो लोड दिया गया जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर रेफ्रिजरेटर का, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बेस लोड कहेंगे। और पीक लोड का मतलब हुआ कि हम लोग जैसे कि अब शाम होता है, ठीक है, शाम होता होगा तो आप लोग देखते होंगे सभी के घरों की लाइट ऑन हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक लैंप भी क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। और वो कितने देर तक, कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तक, मतलब हम लोग 9-10 बजे जब सोने जाते हैं तब तो हम लोग पूरा बंद करते हैं। एक ऐसा समय आता है कि हमारे घर के सारे अप्लायंसेस क्या होते हैं, रन करते रहते हैं, पूरी फुल अपने लोड को लोड दे देते हैं हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पे। तो उसी लोड को क्या कहते हैं हम लोग, पीक लोड। इसको समझने के लिए एक हम लोग कर्व खींचते हैं, ठीक है। बेस लोड पीक लोड समझने के लिए एक कर्व खींचते हैं। इधर हमारा क्या होता है, टाइम, ठीक है। इधर हमारा होता है टाइम, इधर होता है हमारा लोड, ठीक है। टाइम और लोड, जैसे कि अभी हम बताएं बेस लोड, ठीक है। ये देखिए कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इधर टाइम हम लोग का जैसे सुबेरे के 9 बजा, ठीक है, फिर 10, 11, 12 ऐसे करते करते पूरा 24 घंटे का इधर टाइम इंक्रीज करता जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, हम लोग लोड बढ़ाते जाएंगे। तो अभी देखिए कि पहले शुरुआत में जैसे अभी भोर हो रहा है, ठीक है, भोर का समय होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा सिर्फ रेफ्रिजरेटर चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे लाइन जा रही है, मतलब ये जो चीज़ हुआ, ये क्या हुआ, हमारा बेस लोड का हुआ। किसका हुआ, बेस लोड का हुआ, मतलब जो रेगुलर चलते रहे। फिर और सुबह होता गया, फिर हम लोगों ने अपने पंप इस्तेमाल किए, ठीक है। इसी तरीके से फिर कुछ देर बाद फिर हम लोग अपना टीवी ऑन करने लगे। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, शाम हो गया, ठीक है। इधर देखिए लोड बढ़ रहा है, ठीक है, शाम हो गया। तो ये एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के समय देखें कि ये अपने मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया, लोड क्या हुआ, पीक पे पहुंच गया। फिर शाम हो गया, रात हो गया, फिर धीरे धीरे कम होते होते फिर हम लोग क्या हुआ, इसी बेस लोड के आधार पे आए। फिर ये साइकिल क्या हुई, फिर वापस से रिटर्न हो गए। मतलब यहाँ से
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग पीक लोड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पीक लोड। और यहाँ से इसको ये जो एरिया हुआ, ठीक है, इतना हिस्सा ये वाला पूरा, ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग बेस लोड, ठीक, जो मतलब एक फिक्स टाइम तक चले। और ये जो बीच का हिस्सा हुआ, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा हुआ इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल लोड। क्या कहेंगे, वेरिएबल, मतलब कुछ समय के लिए चले फिर घटते बढ़ते रहे, घटते बढ़ते, मतलब कभी उसका यूज हुआ कभी उसका यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल लोड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया पीक लोड क्या होता है, बेस लोड क्या होता है और वेरिएबल लोड क्या होता है, क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बेस लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग के समझने के लिए अच्छी चीजें हैं, ठीक है। बेस लोड में क्या होता है कि ये पूरी तरीके से पावर प्लांट क्या करता है, पावर प्लांट पे रेगुलर क्या होंगे, लोड, ठीक है, पावर प्लांट पर रेगुलर लोड लगे रहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, बेस लोड पावर प्लांट कहेंगे, ठीक है, जो बेस लोड पे हमेशा रेगुलर चलाया जाए। इसमें कौन से आते हैं एग्जांपल में, जैसा कि हम बताए थे आपको रन ऑफ रिवर और रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज और विद पॉन्डेज, ठीक है, ये दोनों क्या आते हैं, ये सब आपके एग्जांपल में दिए थे हमने उस समय बेस लोड और पीक लोड के अंतर्गत। तो देख लीजिए यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज वाला, ठीक है, विदाउट पॉन्डेज वाला। अभी मतलब इसका समझिएगा कि हम लोग उसमें तो पीक लोड के बोले थे, पीक लोड पे चलेगा, वहाँ पे क्या होता है कभी कभी बेस लोड पे भी चलता है, ठीक है, वो कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम में बेस ही लोड पे चलता है, कम समय के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको पीक लोड पे लेते हैं, ठीक है। तो रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज वाले जितने भी होते हैं वो क्या होंगे, बेस लोड के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है, एक होता है रिजर्वायर टाइप, ठीक है, रिजर्वायर टाइप, रिजर्वायर टाइप के जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है, यानी बेस लोड के अंतर्गत। अब वही पीक लोड पे क्या होगा, कुछ समय के लिए, यानी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पावर प्लांट पे लोड दिया जाता है, लोड दिया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस पीक लोड के अंतर्गत जो एग्जांपल आता है वो है आपका पम्प्ड स्टोरेज, कि कौन सा, पम्प्ड स्टोरेज, ठीक है, अभी बताएंगे पम्प्ड स्टोरेज प्लांट क्या होता है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आई, ठीक है, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड क्या होता है, उसमें कौन सा आता है ये, और पीक लोड में कौन सा आता है, क्लियर हुआ। यहाँ पे आएगा रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज और रिजर्वायर टाइप, वहाँ पे आएगा पम्प्ड स्टोरेज, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग ने देख लिया था पम्प्ड स्टोरेज प्लांट के बारे में, अभी एग्जांपल लिए थे पीक लोड पे, ठीक है, तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। क्या, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट क्या होता है, जैसे कि हमारा डैम था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पानी इकट्ठा हुआ, ठीक है, ये हमारा डैम था, यहाँ से क्या होता पेन स्ट्रोक में गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पावर हाउस था, ठीक है, जनरेटिंग केबिन था जिसमें अल्टरनेटर और कपलिंग करके यहाँ पे टरबाइन ब्लेड्स लगी हुई थी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये पानी इस गेट के थ्रू इसमें आ रहा था, इस पे पड़ रहा था, फिर यहाँ से क्या हो रहा था, हम लोग इसको ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से किसमें छोड़ रहे थे, हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से इसको छोड़ रहे थे हम लोग टेल रेस में, ठीक है, टेल रेस में छोड़ रहे थे। अभी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट क्या होता है कि जो टेल रेस में पानी आया, ठीक है, इस टेल रेस के पानी को वापस से हम लोग किस में भेजे, इस रिजर्वायर में भेजे, ठीक है, रिजर्वायर में भेजे विद द हेल्प ऑफ पंप, तो उसे ही कौन सा प्लांट कहेंगे, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट कहेंगे, ठीक है, जिसमें टेल रेस का जो होगा पानी वापस से इसको किस में भेजा जाए, रिजर्वायर टाइप। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा ये जो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट होता है ये हमारा पीक लोड पे चल सकता है, इसका मतलब इसमें हम लोग स्टोर करके पानी को रख सकते हैं, मतलब जब तक तो हमारा पीक लोड पे जब तक चलेगा तब तक तो ये अपना टेल रेस से पानी यहाँ पे एक डैम बना दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, एक डैम बना के पहले इकट्ठा किया जाता है पानी को, ठीक है, इस पानी को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, फिर जब हमारा पीक लोड ऑफ पीक लोड आता है, ऑफ पीक टाइम जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब लोड उस पे से
हट जाए। पीक लोड का मतलब ये पता चल गया था आप लोगों को कि कुछ समय के लिए लोड रहेगा, जब तक लोड रहेगा तब तक ये जनरेट करता रहेगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहेगा। जैसे ही ये क्या होगा, उस पावर प्लांट से लोड जैसे ही हटेगा, वैसे ही ये जो पानी है यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ टेलरेस के पास डैम लगा के हम लोगों ने पानी बनाया, वो क्या होगा, वापस से पंप के थ्रू किस में भेजा जाएगा, रिजर्वायर में भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, कि इसके वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इस वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसको क्या किया, वापस से रिसाइकल, एक तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बना लिया। ठीक है, अभी देखिए पंप स्टोरेज प्लांट में क्या हुआ कि जब तक तो ये लोड कर रहा था, ये अल्टरनेटर किस तरह काम कर रहा था, हमारा एक जनरेटर की तरह काम कर रहा था। ठीक है, ये टरबाइन भी अपना वर्क कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। जब ये ऑफ पीक टाइम होता है, कौन सा था, ऑफ पीक टाइम, उस समय क्या होता है, ये जो टरबाइन है, समझ रहे हैं, ये जो टरबाइन है ये काम करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह काम करेगा। ठीक, और ये जो अल्टरनेटर है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे अल्टरनेटर में, कि अल्टरनेटर का दूसरा नाम है सिंक्रोनस जनरेटर। जब ये हमारा मतलब जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरेटर कहलाएगा, अल्टरनेटर या जनरेटर कहलाएगा। जब इसको मोटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनस मोटर कह सकते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर कहेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये जब सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ, ये टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह वर्क करेगा और ये जब मोटर की तरह करेगा, तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ ऑफ पीक टाइम में, ठीक है, ठीक है, ये जो ऑफ पीक टाइम में यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, इसको ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये जो टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप बना, इसको प्रेशर दे करके वापस से पानी को रिजर्वायर में भेजेगा। इस तरह से ये पूरा हम लोग का कहलाता है पंप स्टोरेज प्लांट। समझ में आया? ठीक है, तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, उसको अभी लिख दे रहे हैं थोड़ी देर में। इसका पॉइंट पहला है कि ये यूज होगा किसके लिए, यूज फॉर पीक लोड। ठीक है, पीक लोड के लिए होगा, पीक लोड के लिए होगा। कितने घंटे, 4 से 10 घंटे ये क्या करेगा, सप्लाई दे सकता है पीक लोड के लिए। क्लियर है? ओके, इस पंप स्टोरेज प्लांट का आपका यूज पर पता चल गया। पीक स्टोरेज हो गया 4 से 10 घंटे चल सकता है। ठीक है, इसमें जो अल्टरनेटर होता है वो एक तरह से सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा, सप्लाई लेकर के, और टरबाइन हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह, जो क्या करेगा, इस यहाँ पे जो एक डैम बना करके टेलरेस के पास हम लोग पानी इकट्ठा किया तो उसको वापस से रिजर्वायर में भेजेगा। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा पंप स्टोरेज प्लांट का। पूछ भी देता है कि आप लोग पंप स्टोरेज प्लांट को कहाँ यूज करते हैं, पीक लोड के लिए या बेस लोड के लिए। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग आपको एक चीज बताते हैं, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जितने होंगे, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा पेल्टन टाइप के जितने भी टरबाइन होंगे वो कौन से होंगे हमारे, हॉरिजॉन्टल होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अब ये पेल्टन का आप दूसरा नाम भी जानते हैं, ये इम्पल्स टरबाइन होती है। क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, इम्पल्स टरबाइन होगी। सेकेंड है हमारा वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन। ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन के अंतर्गत आएगा फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस आएगा। ये होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, ये हमारा होता है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, अभी देखिए हम लोग ने हेड के आधार पे देखा था, लो हेड होगा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो हेड। ठीक, लो हेड के जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, हाई डिस्चार्ज, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर, हाई डिस्चार्ज होगा। ठीक है, पानी का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीडियम हेड, तो इसमें क्या होगा, मीडियम डिस्चार्ज। ठीक, उसी तरह से हाई हेड। ठीक है, हाई हेड में क्या होगा, लो डिस्चार्ज। क्या होगा, लो डिस्चार्ज, मतलब जितना ऊंचाई पे रहेगा उसमें क्या होगा, पाइप की लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, डाया कम होगा तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा, लेकिन प्रेशर उतना ही देगा जितना कि हमारा लो हेड वाले में यह हाई डिस्चार्ज दे रहा था। क्लियर है? अभी इसका एक आता है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछता है, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, या आज का हमारा पूरा ये हाइड्रो पावर प्लांट खत्म हो जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कंपैरिजन करके ही बताएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें लिखते हैं 9.9
इक्वेशन ऑफ पावर जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट में देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 9.81 इंटू 10⁻³ इंटू W इंटू Q इंटू H इंटू ईटा इन किलोवाट्स। ठीक है, किलोवाट में इसका पूरा एफिशिएंसी का एक इक्वेशन है, मतलब पावर जनरेशन का एक इक्वेशन है, जहाँ पे W क्या है, स्पेसिफिक वेट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, Q जहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेड इन मीटर्स, किसमें है, इन मीटर, ईटा इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब एवरेज इफिशियंसी लिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा एक इक्वेशन पूछ दिया जाता है, बहुत हाई लेवल की चीज़ें डीप में जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको चीज़ें बता दिए हैं कि भाई कभी पूछ लिया तो आप लोग इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये हाइड्रो पावर प्लांट यहीं खत्म होता है। अभी इसमें अगर कुछ भी पॉइंट बचा रहा है, ठीक है, कुछ भी पॉइंट बचा रहेगा तो उसे हम बता देंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उन तीनों को जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे, थर्मल खत्म हो चुका है, हाइड्रो खत्म हो गया, न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियर भी क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, तीनों का एडवांटेज एनर्जी साइकिल देखेंगे। ठीक, अभी दोस्तों अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है, कंटेंट देख लीजिए आपके सामने ही है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।